नमस्कार दोस्तों, जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसा कि ये अपन ने देखा था, प्रोजेक्शन का ही एक भाग है। तो जो अपना आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है ये पिक्टोरियल के अंदर आता है। पिक्टोरियल जो प्रोजेक्शन है पिक्टोरियल के अंदर आता है। पिक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर आपको एक ही व्यू के अंदर या एक ही बार में एक से अधिक व्यू दिखाई दे रहे हैं, जैसे एलिवेशन भी दिख जाए, साइड व्यू भी दिख जाए और प्लान भी दिख जाए, तो वो आपका पिक्टोरियल कहलाता है। तो पिक्टोरियल का ही भाग है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर देखो, सबसे सिंपल सी बात ये है कि इसमें आपको एक बार में ही जो आपका फिगर है ना, उस फिगर के लगभग 3 व्यू दिख जाएंगे आपको। कौन कौन से? जैसे मान लो इधर से अगर मैं बात करूँ तो ये मान लो ये एलिवेशन या फ्रंट है, ठीक है जी। इधर से मान लो कि ये साइड व्यू है और ऊपर से है आपका टॉप व्यू या प्लान, ठीक है। तो ये एक ही चित्र जो है कंप्लीट दिख गया आपको एक बार में। चलिए अब आइसोमेट्रिक के बारे में कुछ बातें करते हैं। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है अपना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपके पास में 3 अक्षें होती हैं। कितनी अक्षें होते हैं? 3 एक्सिस होती हैं। और वो जो तीनों अक्षें हैं आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे होती हैं। 3 अक्षें होती हैं और आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे होती हैं। साथ ही साथ ये जो अक्षें हैं ये ग्राउंड लाइन से 30 डिग्री के झुकाव पे होती हैं। कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पे होती है? 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होती है। और एक जो रेखा है वो ग्राउंड लाइन से 90 डिग्री पे होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक जो है, आइसोमेट्रिक के आपके पास में ये इस तरीके से 3 अक्षें हैं और ये 3 अक्षें जो हैं ये आपस में म्यूचुअली 120 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक ग्राउंड लाइन की, ये है मेरी ग्राउंड लाइन बोल रहा हूं इसको। ग्राउंड लाइन से अगर मैं इन वाली आइसोमेट्रिक अक्षों की बात करूं तो ये वाली आइसोमेट्रिक अक्ष और ये वाली आइसोमेट्रिक अक्ष ये आपका स्पेशली कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और देखिए, इस अक्ष और इस अक्ष के बीच में टोटल एंगल कितने का है? 120 का, जिसमें से ग्राउंड लाइन से ये वाला एंगल कितने का बन रहा है? 30 का। तो ये एंगल सिंपल सी बात है कितने का रह गया आपका? 90 डिग्री का, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में आपकी 3 अक्षें होती हैं जो आपस में 120 डिग्री के ऊपर होती हैं और ग्राउंड लाइन से वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होती हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में या आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर, पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर जो आपका जो इमेज है, जो व्यू है, ठीक है, इस इमेज या व्यू के अंदर ये एक ही फिगर होता है। ये होता है आपके पास में सिंगल फिगर होता है। और इस सिंगल फिगर में ही आपको एलिवेशन, फ्रंट और साइड, एलिवेशन ये बोल दो या फ्रंट बोल दो, साइड और प्लान, ये तीनों के तीनों व्यू आपको एक ही फिगर में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये है कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन बनते हैं आपके, ये अनरियल होते हैं। क्या होते हैं ये? अनरियल का मतलब ये हो गया कि ये अवास्तविक होते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे ये एंगल है, ये एंगल आपको अभी जैसे मान लो मैं बात करूं तो ये जैसे लगभग 60 डिग्री के समथिंग दिखाई दे रहा है। ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको? 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता में अगर ये जब आप वास्तविकता में इस पिक्टोरियल ड्राइंग को देखोगे, इस चित्र को देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी ये 60 डिग्री का ही हो, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये एक लाइन है, तो ये लाइन जैसे मान लो कि अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि जैसे मान लो ये लाइन अभी के लिए मान लो 40 mm है। कितनी है? 40 mm। तो ये जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में भी ये 40 mm ही हो, जो एक्चुअल जो आपका फिगर है उसमें भी ये 40 mm ही हो। कहने का मतलब आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग के जो फिगर होते हैं वो आपके अनरियल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपके पास में एक आइसोमेट्रिक का एक फिगर बनाया है, एक चित्र बनाया है, इस चित्र में आप देख पा रहे हो
कि ये आइसोमेट्रिक अक्ष हैं, ठीक है, जो ग्राउंड लाइन से कितने कितने डिग्री के एंगल पे हैं, ये सॉरी ये 40 है, ये जो है आपका ये कितने कितने डिग्री पे हैं, ये 30 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, ये 30 डिग्री के ऊपर है। ये इसकी जैसे ये है इसकी लेंथ 40 जो है, ये है इसकी लेंथ, ये है इस फिगर के लिए, इस फिगर की ये हो गई भाई जैसे मान लो हाइट, ठीक है, और ये जैसे मान लो आप इसकी, ये मान सकते हो आप इसकी क्या, विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक, ये एंगल जितने का आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में ये उतने का ही है। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो किसी आदमी की परछाई है एग्जैक्टली 6 फीट है, कितनी है, 6 फीट, लेकिन आइसोमेट्रिक का जो प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर वो कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये अनरियल होता है। आप इसको ऐसे मान लो कि जैसे सूर्य की परछाई अपने ऊपर गिरती है, तो अपनी जो परछाई है, शैडो जो है, वो वेरिएशन करती है कि नहीं करती। कभी वो परछाई अपनी एक्चुअल जो हाइट है उस एक्चुअल हाइट से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कभी अपनी एक्चुअल हाइट से कम भी हो जाती है, ठीक है, डिपेंड करता है भाई आपके जो सन है, जो सूर्य है, सूर्य की किरणें आपके ऊपर किस हिसाब से पड़ रही हैं। तो यहाँ पर भी तो वही सिस्टम है ना, लाइन ऑफ साइट का ही तो चक्कर है। प्रोजेक्टर जो है, सूर्य की जो किरणें हैं वही तो आपकी परछाई बनाती है, वही तो आपका इमेज बनाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, तो ये खास बात हो गई कि ये अनरियल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और नेक्स्ट चीज इसके अंदर देखिए, इसमें एक टर्म आती है आइसोमेट्रिक लाइंस। आइसोमेट्रिक लाइंस क्या होती हैं, और एक इसी तरीके से है सिमिलरली नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। आइसोमेट्रिक लाइंस और नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस क्या चीज होती है, तो मैं आपको बताता हूं। ये आइसोमेट्रिक का फिगर है आपके पास में, ये आपकी आइसोमेट्रिक अक्षें हैं, ठीक है, ये 3 आइसोमेट्रिक अक्षें थी आपकी। जो कोई भी रेखा इन आइसोमेट्रिक अक्षों के समांतर मिलेगी आपको, ठीक है ना, क्या मिलेगी आपको, इन आइसोमेट्रिक अक्षों के समांतर पैरेलल में जो रेखाएं मिलेंगी वो सारी की सारी तो क्या कहलाएंगे, आपकी आइसोमेट्रिक लाइंस। ये किसके पैरेलल होती है, आइसोमेट्रिक जो एक्सिस होती है ना आपकी, उनके समांतर होती हैं। और नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो रेखाएं, जो लाइंस आइसोमेट्रिक अक्षों के समांतर होती हैं वो तो है आपकी आइसोमेट्रिक लाइन, और जो रेखाएं आइसोमेट्रिक अक्षों के समांतर नहीं होती वो आपकी कहलाएंगी नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। हाँ, तो जो अपने जो आइसोमेट्रिक के जो प्रोजेक्शन है, जो अपने को रियल जो फिगर से प्राप्त हो रहे हैं, रियल जो चित्रों से, वास्तविक चित्रों से जो प्राप्त हो रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये क्या है, ये वो है जो आपके ग्राउंड लाइन से 30 डिग्री के एंगल्स पे जो बनते हैं वो है आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और ये जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है, ये जो आपकी रियल जो ड्राइंग है, रियल जो आपका व्यू है, उस रियल ड्राइंग व्यू से 18.5% बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े, मोर बिग। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो रियल प्रोजेक्शन से या रियल ड्राइंग से या रियल व्यू से 18.5% अधिक बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, या फिर हम इसे कभी कभी बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू की बजाय बोलते थे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अलग चीज है और आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है ये आपकी अलग चीज है, ठीक है। 1 सेकेंड। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर जो आपकी नाप ली जाती है, वो जो आपकी रियल जो नाप है ना, रियल जो मेजरमेंट जो है, रियल जो मेजरमेंट है, वास्तविक नाप जो है, वास्तविक नाप ना लेकर के उसकी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसकी वास्तविक फिगर की ड्राइंग की वास्तविक नाप न लेकर के
अलग नाप ली जाती है जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल वाली नाप ली जाती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल वाली नाप ली जाती हैं। इस वजह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो फिगर है आपका, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो फिगर है वो वास्तविक जो फिगर है उस वास्तविक फिगर से 18.5% कम होती है। 18.5% क्या होती है? लेस होती है। उस वास्तविक जो आपका फिगर है उससे 18.5% छोटा होता है या फिर कम होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अपना जो नेक्स्ट चीज है वो है आइसोमेट्रिक व्यू बोल दो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग दोनों में थोड़ा सा एक छोटा सा एक अंतर है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो तो आइसोमेट्रिक स्केल को लेके बनाया जाता है, ठीक है। और अगर आप आइसोमेट्रिक स्केल की जगह जो आपका जो रियल जो साइज है, रियल जो स्केल है, रियल स्केल अगर आप यूज कर रहे हो तो वो जो आपका जो आपके पास में जो ड्राइंग प्राप्त होगी वो आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्राप्त होगी, ठीक है। और जो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 22.5% बिगर होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 22.5% ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म आई बीच में कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या चीज है। तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आइसोमेट्रिक स्केल ये है आपका, अक्से मान लो इनको एक्स वाई ओ, ये मैंने एक 45 डिग्री के ऊपर ले लिया, एक लाइन ले ली मैंने, कितनी डिग्री के ऊपर? 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो 45 डिग्री के ऊपर ले लिए लाइन मैंने। इसी प्रकार से एक लाइन मैंने ले ली कितने के ऊपर? ये मैंने ले ली 30 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो आपका जो 45 डिग्री पे तो जो स्केल है, जो लाइन है, वो तो है आपका रियल स्केल, ठीक। और ये जो है आपका 30 डिग्री पे जो है इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमेट्रिक स्केल। अब जैसे मान लो यहां से यहां तक की एक लंबाई है, मान लिया कि ये लंबाई x है। कितनी है? x। और इस x लंबाई के हम अलग अलग भाग कर लें। जैसे मान लो मैं इसके एक भाग यहां कर लिया, बराबर बराबर भाग हैं, 3 4 5 6 7 भाग मैंने कर लिए। और इन 7 भागों को मैं यूं यहां से इस तरीके से यूं पैरेलल समांतर समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से यूं मिला दूं। ये जब अपन फिगर बनाएंगे ना, जब अपन कन्वर्ट करेंगे आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में, ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में, तब ये चीजें आएंगी। अब जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे, ये नीचे की तरफ, ये मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया इन लाइनों को, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 से 20 हो गया, ये 10 के हैं सारे गैप। तो ये जो 45 डिग्री के ऊपर जो आपका रियल स्केल है और जो 30 डिग्री के ऊपर जो आप स्केल प्राप्त कर रहे हो, ये है आपका आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं एक बार आपको थोड़ा सा अलग से और समझा देता हूँ इधर की तरफ, कि ये इस तरीके से डिवाइडेशन हो रहा है। ड्राइंग में आपने पढ़ा भी होगा पहले के चैप्टर्स में, कि जैसे मान लो ये एक रेखा है ए बी, यहाँ पे मैंने एक 30 डिग्री का क्या बना लिया? एंगल बना लिया 30 डिग्री का, ठीक है, या फिर कोई भी न्यून कोण। ये 30 डिग्री का जो एंगल है, जैसे मान लो ये यहां तक है मेरा, ये ए बी रेखा है, इस ए बी रेखा के मैंने भाग कर लिए इक्वल। कितने भाग कर लिए? जैसे मान लो इस ए बी रेखा के मेरे को 6 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 6। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडर की सहायता से ये 6, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट, ठीक है जी। जैसे मान लो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट हो गए आपके, ठीक है। अब इन 6 पार्ट को मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर की सहायता से इस तरीके से समांतर पैरेलल यूं मिला दूंगा, ठीक। तो अब इस रेखा के बराबर में कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। तो ये जो है, ये आपका जो 30 डिग्री पे आ रहा है, एक तरीके से यही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आइसोमेट्रिक स्केल के जैसे, ठीक है। ये डिवाइडेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे
कि इनका प्रोजेक्शन अपन किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, ड्राइंग में जो कन्वेंशन है वो इस प्रकार से किया जाता है, जैसे जो प्लान है, प्लान को जैसे मान लो मैं पी से लिख दूं, सिंपल पी से। फ्रंट व्यू या एलिवेशन जो है इसको डैश से, जैसे पी डैश लिख दिया। साइड व्यू जो है इसको डबल डैश से लिखते हैं, ठीक है। प्लान को जैसे सिंपल पी से, फ्रंट को पी डैश से और साइड व्यू को पी डबल डैश से। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु का प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिंदु है ना वो किस पोजीशन में और कहाँ है। पहली पोजीशन तो मैं ये लेता हूँ कि मान लिया कि जो बिंदु है मेरा वो इस तरीके से है, मतलब ये जो वर्टिकल जो प्लेन है ना इससे भी कुछ दूरी पे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी दूरी पे, जैसे मान लो बीच में कहीं रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कुछ दूरी पे है ये बिंदु जो है मेरा, और सॉरी वर्टिकल प्लेन से भी कुछ दूरी पे और हॉरिजॉन्टल से भी मेरा कुछ एक दूरी पर ये आपका पॉइंट है, ठीक है। ये जैसे मेरा हो गया वर्टिकल प्लेन और ये वाला है मेरा HP हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फर्स्ट एंगल में मैं अगर इसको बनाना चाह रहा हूं तो इस बिंदु का प्रोजेक्शन मेरा किस प्रकार से आएगा। तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये जो बिंदु है, देखिए जैसे ये मेरा VP है वर्टिकल प्लेन और ये मेरा नीचे की तरफ है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और ये मेरी XY रेफरेंस लाइन है। ये जो बिंदु है मेरा, ये इस तरीके से मेरे पास में जो दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन थे, बीच में कहीं रखा हुआ है। तो बीच में रखा हुआ है तो फ्रंट से जब मैं देखूंगा इसको सामने से तो ये इस वाले प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन पड़ेगा। तो जैसे मान लो फ्रंट से जैसे जो भी यहाँ से जो भी दूरी थी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को छोड़ करके ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। किस में आया ये तो आपका है किसमें, फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं, P डैश। तो मैं मान लो मैं इसको P डैश बोल रहा हूं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इसका क्या बन रहा है, फर्स्ट एंगल के अंदर प्लान। तो प्लान जब मैं ऊपर से देख के बनाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे बनेगा, मतलब इससे यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है, X है या Y है, जो भी दूरी है, इतनी दूरी छोड़ करके जस्ट इसके नीचे की तरफ ये जैसे मेरा बन गया क्या, ये बना मेरा प्लान। तो प्लान को सिंपल में P से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से देख लो कन्वेंशन सिंपल। अगर आप प्लान बना रहे हो तो कोई भी एक्स्ट्रा यूज मत करो। अगर फ्रंट यूज कर रहे हो तो डैश, और साइड व्यू बना रहे हो तो डबल डैश यूज कर रहे हो। तो मैं केवल वही है, P से मेरा कोई विशेष मकसद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंगल पॉइंट का मेरे को प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से। अब की बार में मैंने क्या किया, बाकी सारी चीजें सेम है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसी तरीके से। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा पॉइंट है ना वो पॉइंट में इसी प्लेन के ऊपर है। जैसे हथेली पे ये मेरा प्लेन है तो यहां से किसी दूरी पे नहीं है, बिल्कुल यहीं चिपकर पड़ा है, मतलब यहीं पे रखा हुआ है। बिंदु जो मेरा A है या जो भी है, बिंदु P मान लो इसको, ये जो बिंदु P है ये यहीं पे रखा हुआ है। तो इसके प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में किस तरीके से बनेंगे, ये आपके इस तरीके से बनेंगे। बीच में आपकी रेफरेंस लाइन आ जाएगी XY, ठीक है। अब देखिए यहीं पे है ना आपका पॉइंट, तो सामने से देखोगे तो यहीं पे इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ये जो भी दूरी है यहाँ पे तो इसका क्या बन गया, फ्रंट बन गया। फ्रंट बन गया तो सिंपल वर्ड यूज करना है, डैश वाला, P डैश हो गया ये, क्योंकि पॉइंट P था, पॉइंट का ले रहा हूं ना मैं, इसलिए P फॉर पॉइंट। अब देखिए अगर पिछले वाले फिगर में देखो आप, यहां पे इस तरीके से था और बीच में रखा हुआ था पॉइंट, तो एक प्रोजेक्शन यहां पे गया और एक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आया। लेकिन इस सेकंड वाली पोजीशन में तो क्या है, मेरा जो पॉइंट है वो इसी वाले वर्टिकल प्लेन के ऊपर स्थित है। तो क्या नीचे कहीं पे इसकी कुछ प्रोजेक्शन बनेगा क्या, जी नहीं। नीचे कहां पे दिखेगा मेरे को, ये इस रेफरेंस लाइन XY के ऊपर। जैसे मान लो यहीं पे मेरा क्या बन जाएगा, प्लान। तो प्लान को मैं कैसे दर्शा रहा हूं, इस पॉइंट के प्लान को P, सिंपल P से। आई बात समझ में। अच्छा अब इसी प्रकार से जैसे मान लो कि मैं आपको थर्ड पोजीशन देता हूं, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब की बार जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट मेरा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। ये पॉइंट P जो है मेरा कहां पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। तो चलो इसको फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। वही आपकी XY रेफरेंस लाइन,
ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, बाकी सब चीजें सेम है। चलिए इसी तरीके से था, लेकिन अब की बार जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। तो फ्रंट से देखूंगा तो कुछ दिखाई देगा क्या मेरे को फ्रंट से? तो फ्रंट में ये मेरे को कहाँ दिख जाएगा? इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही दिख जाएगा फ्रंट में। फ्रंट के लिए क्या कन्वेंशन यूज कर रहा हूं मैं? डैश। तो पी डैश तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही था ना फिगर। अब मैं इसको देख रहा हूं टॉप में, तो टॉप में तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे है कुछ, ये यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी पे है ना ये। तो जैसे मान लो यहां से यहां तक की दूरी थी ए, जो भी दूरी है यहां पे था पॉइंट आपका। ये किस में दिख रहा है आपको? प्लान में। तो प्लान के लिए आप क्या करते हो? कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करते प्लान में, केवल सिंपल लिख देते हो। भाई पी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पी फॉर पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोजेक्शन था मेरा एक पॉइंट का। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका पॉइंट का प्रोजेक्शन बना, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। देखिए किसी भी चीज का जब अपने को प्रोजेक्शन बनाना रहेगा ना ऑर्थोग्राफिक में, तो ऑर्थोग्राफिक में या फिर मल्टी व्यू के अंदर, तो बेसिकली दो ही चीजों से बन के बनती है, या तो किसी ना किसी पॉइंट से, या फिर पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगी आपकी कोई ना कोई लाइन होगी, कोई ना कोई रेखा होगी। चेक कोई सा भी कोई भी आपका फिगर हो, सॉलिड फिगर हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आपको बता रहा हूँ कि कोई भी रेखा जो है, जैसे मान लो मैं ये रेखा मान लूँ, इसकी में अलग अलग स्थितियां आपको यहाँ पे नीचे दिए गए चारों चित्रों में अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो इनके व्यू किस प्रकार से बनेंगे फर्स्ट एंगल के अंदर, ठीक है। इनके व्यू आपको किस प्रकार से बनेंगे? तो यहाँ पे मैंने एक, ये देखो, ये मेरा जो है आपको पता है, ये वाला जो प्लेन है ये आपका वर्टिकल प्लेन है, सभी में वर्टिकल प्लेन है। नीचे जो क्षैतिज वाला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एचपी। ठीक है, ये एक्स वाई जो है आपकी ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। पहला केस देखते हैं अपन। लिखा है लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है किसके? लाइन जो है आपकी वो परपेंडिकुलर है टू एचपी, एचपी से मतलब ये जो नीचे वाला जो क्षैतिज है समतल जो है, ये क्षैतिज समतल, इसके तो है लंबवत 90 डिग्री पर। एंड और पैरेलल टू वीपी, ये किसका है साइन? पैरेलल का, समांतर है किसके? वर्टिकल प्लेन के। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ये आपका प्लेन था, समतल था फर्स्ट एंगल में, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो आपकी लाइन जो है आपकी इस तरीके से रखी हुई है। तो ये एचपी के तो क्या हो गई? लंबवत, और वर्टिकल प्लेन के क्या हो गई? इस वाले के क्या हो गई आपकी? ये समांतर। तो इसकी ड्राइंग किस प्रकार से बनेगी ध्यान से देखिए। तो जैसे ये आपकी रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, इस लाइन को जब आप फ्रंट से देखोगे, ठीक है, फ्रंट से देखोगे तो इस लाइन का सीधा सीधा प्रोजेक्शन बनेगा पीछे की तरफ। और प्रोजेक्शन देखो मैं जैसे बना देता हूं भाई, यहां पे देखो आप, ये इस तरीके से बनेगा ना। जो आपका ए बी जो है क्या बना? ये फ्रंट बना। फ्रंट बना तो किससे दर्शाना पड़ेगा? डैश से। इसी तरीके से बनेगा ना फ्रंट में आपका। तो ये एक सिंपल लाइन सी बन गई फ्रंट में, ठीक है। और जब आप इस खड़ी रेखा को ऊपर से देखोगे तो ये रेखा नीचे की तरफ क्या दिखाई देगी आपको? खड़ी रेखा एक पॉइंट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक पॉइंट। इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए बी। क्यों? क्योंकि प्लान में अपन कोई एक्स्ट्रा साइन यूज नहीं करते हैं ना, तो सिंपल ए बी लिख दिया। तो ये तो है इसका फ्रंट व्यू, और ये नीचे की तरफ ये इसके बिल्कुल सीध में, ध्यान रखना एकदम स्ट्रेट सीध में, इसकी सीध में ये क्या है? इसका एक पॉइंट बनेगा। एक क्या मिलेगा आपको? पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका था वीपी पर, और ये नीचे की तरफ क्या था आपका? एचपी पर। मतलब ऊपर वाला तो है आपका फ्रंट, और नीचे वाला क्या है आपका? प्लान, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर का जो केस है। इस केस में क्या है आपकी, जो ये लाइन रखी हुई है ना, ये लाइन फर्स्ट एंगल में इस प्रकार से रखी हुई है कि जो लाइन है, लाइन ए बी, ये पैरेलल टू एचपी, जो आपका क्षैतिज समतल है ना उसके तो है समांतर, ठीक है। और पैरेलल टू वीपी, मतलब
इस तरीके से लाइन रखी हुई है, जैसे ये अगर आपका प्लेन है, फर्स्ट एंगल है, तो ये लाइन इस तरीके से बीच में रखी हुई है, वर्टिकल प्लेन के भी समांतर और क्षैतिज प्लेन के भी समांतर। इस प्रकार से लाइन आपकी रखी हुई है, ठीक है, रेखा। अब इस रेखा को अपन देख के बनाते हैं। देखिए भाई, फ्रंट में जब आप देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो इसका एलिवेशन यहाँ इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, इधर की सीध में जैसे मान लो कुछ बनेगा, तो जैसे मान लो कि ये इधर की तरफ डैश डैश करके मैं दिखा देता हूँ इसको, ये जैसे ये यहाँ पे बन रहा है आपका, ठीक है, इसको मिटा दो, ये इसी तरीके से बनेगा। और जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो HP के ऊपर इसका प्रोजेक्शन आएगा, और HP पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो भी कुछ जैसे ये इधर की तरफ से, जैसे मान लो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये भी कुछ आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो VP वाले पे जो दिख रहा है आपको वो तो क्या है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, A' B', और प्लान में क्या यूज करते हैं, कुछ भी यूज नहीं करते, तो इसको अपन लिखेंगे सिंपल AB, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूँ तो XY मेरी रेफरेंस लाइन हो गई, और रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ क्या बन रहा है आपका, फ्रंट। तो फ्रंट तो एक सीधी रेखा बनेगी इस तरीके से, लिख दो आप इसको A' B', और इसके बिल्कुल सीध में नीचे की तरफ एक दूसरी रेखा, इतनी ही दूरी पर एक दूसरी रेखा भी बनेगी AB। तो इस प्रकार से इस लाइन का आपके पास में क्या है, ये प्रोजेक्शन। चलिए अब तीसरी पोजीशन देखते हैं। तीसरी पोजीशन क्या है, तीसरी पोजीशन में जो आपकी लाइन है ना, वो लाइन इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब झुकाव पे है टू HP। जो आपका क्षैतिज जो समतल है ना, इससे तो झुकाव पे है, मतलब इस तरीके से रखी हुई है, और पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू VP, और VP के क्या है, ये समांतर है, इस तरीके से ये एक झुकाव पे रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसको देखते हैं। जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से इसका प्रोजेक्शन तो यहीं कहीं जाएगा इस तरीके से। तो जैसे मान लो एक प्रोजेक्शन तो इसका ये गया फ्रंट वाला, तो इसको मैंने लिख दिया AB, चूंकि फ्रंट का है तो डैश लगा दिया कन्वेंशन में। जो आपका फ्रंट व्यू था ना, फ्रंट व्यू के जस्ट ये फ्रंट व्यू तो यहाँ वर्टिकल प्लेन पे बन गया, और HP हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आपका क्या बनेगा, प्लान। तो ये जो आपकी इंक्लाइंड रेखा जो है ना यहाँ से, तो ये एक तो प्रोजेक्शन का व्यू इधर से आएगा और एक प्रोजेक्शन इधर से आएगा। तो ये आपका व्यू किस तरीके से बनेगा, आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, A और B। चूंकि प्लान में बन रहा है तो विदाउट एनी कन्वेंशन वी विल यूज इट, एंड दैट्स AB, ओके। तो इस AB को अपन यहाँ पे अब देख लेते हैं रेफरेंस लाइन XY के ऊपर। तो रेफरेंस लाइन XY के ऊपर देखते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू के रूप में तो क्या बन रहा है, एक इस प्रकार से एक इंक्लाइन लाइन बन रही है A' और B', ओके गाइस। और जब आप इसको ऊपर से देखोगे, प्लान में देखोगे, तो प्लान में आपको ये क्या दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, यहां से लेकर के और यहां तक। विशेष बात ये देखो, इसकी जो ये है ना सीध जो है, स्ट्रेटनेस जो है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मैच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई लाइन तो वही है आपकी, ये तिरछी रेखा तो वही है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है मैच होनी चाहिए, और इसको आप यूज कर लोगे A और B विदाउट एनी कन्वेंशन, बिकॉज इट इज मेड इन प्लान, ओके गाइस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में क्या है, आपका जो लाइन है वो लाइन आपकी इंक्लाइंड है, किससे, VP से। जो आपका वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन से तो है ये इंक्लाइंड इस तरीके से, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके है ये आपकी पैरेलल, समांतर है। तो ये किस प्रकार से बनेगा गाइस, देखिए। तो भाई इधर से तो ये जाएगा सिंपल, एक इधर से जाएगा, और ये बन गया आपका कन्वेंशन, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू इस तरीके से, A' और B', ठीक है, सिंपल एकदम। और जब आप इसको टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तब इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, तभी इसका प्रोजेक्शन ये बनेगा, यहां से सीध में जैसे इधर से आएगा, यहां से सीध में इधर जाएगा, और ये आपका एकदम इस तरीके से बन जाएगा, सिंपल, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। ये इधर से, ये इधर से। चलो इसको अपन रेफरेंस एक्सिस XY पे बनाते हैं। तो वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू में तो क्या बन रहा है आपका, ये एक सिंपल लाइन बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसके पैरेलल है ये बन रहा है आपका A' और B', ठीक है। और जब आप इसको किस में बनाओगे, जब आप इसको ऊपर से देख के बनाओगे, प्लान में जब आप बनाओगे, सॉरी गाइस, ये झुकाव इस तरीके से नहीं, इस तरीके से है ना आपकी रेखा है, तो झुकाव आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा तिरछा, हल्का सा
इस तरीके से तिरछा। तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे सीध में यहाँ से जो है चूंकि इस तरीके से झुका हुआ है ये, तो ये आपका झुका हुआ आएगा ऐसे इस सीध का, तो ये सीध में रहेगा इधर से, ये इधर से सीध में रहेगा, और ये ए और ये आपका बी विदाउट एनी कन्वेंशन, बिकॉज इट इज प्लान ऑफ द ड्राइंग। ओके गाइस, तो ये था आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अपन ने इसके 4 अलग अलग केसेस डील किए हैं, ठीक है। अच्छा, इससे आगे जो अपन देखेंगे वो अपना ये रहेगा कि अपन इसके अंदर जो आपकी सॉलिड फिगर जो है, सॉलिड फिगर की ड्राइंग देखेंगे, और अदर अलग अलग तरीके के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे भी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की देखेंगे, और भी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हैं उन सब का अपन मल्टी व्यू देखेंगे, उनकी ऑर्थोग्राफिक देखेंगे, फ्रंट एलिवेशन और साइड व्यू, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।